हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन विद गुरुकुल एकेडमी। आज का हमारा सेशन जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वीडियो नंबर है 6। ठीक है, 6वां सम है, दैट मींस 6वां वीडियो है। सम नंबर इनफैक्ट हमारा ये जो चल रहा है दिस इज 2। सेकंड वाला सम चल रहा है हमारा। ठीक है, फर्स्ट वाला सम होप्सो बहुत बेसिक था, मुझे मालूम है काफी सारे बच्चों को शायद से आता होगा, बट लेक्चर्स में जो बना रहा हूँ वो जिसको नहीं आता उनके लिए है और जिनको आता है उनके लिए रिवीजन के तौर पे भी है। ठीक है, ये जो हमारा सम है आज का, इट इज मोर और लेस, जहां तक मैं बोल सकता हूँ पूरा का पूरा पिछले टाइम जो वीडियो नंबर सम नंबर 1 था सेम सम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाली बस थोड़े बहुत वर्ड्स जो है उसके लिए मैंने सम किया है। और एक चीज है कि बेसिक सम है, तो जितने ज्यादा बार ये प्रैक्टिस कर लोगे तो बेसिक जर्नल एंट्रीज आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा एंट्री सेम रहती है बट हार्डली वेरी माइनर एंट्रीज वुड बी देयर जिसमें वेरिएशंस आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट वील गो थ्रू दिस। क्या दिया हुआ है? ऑन 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च क्या दिया है? ऑन 1 मार्च कौन है यहाँ पे? सुधीर। सुधीर ने क्या किया? गुड्स सेल किया है। सुधीर ने क्या किया? गुड्स सेल किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम दो तरीके में लेंगे। सुधीर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000 टू नरेश, यानी कि सुधीर ने गुड्स सेल किया। सुधीर ने गुड्स सेल किया तो जो गुड्स सेल करता है वो कौन हो जाता है? ड्रॉवर। तो यहाँ पे ड्रॉवर, जिसको बेचा है गुड्स, सामने वाला बायर कौन हो जाता है आपका? ड्रॉवी। तो दोनों का पता तो चल गया, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। ऑन द सेम डे क्या हुआ? सुधीर ने ड्रॉ किया बिल, यानी कि सुधीर ने गुड्स ड्रॉ किया है। फ्यूचर में पैसा डूबने का रिस्क इसको ही है, तो ये ही जाके बिल बनाएगा। तो इसने बिल बनाया, तो सुधीर ड्रॉज अ बिल ऑन नरेंद्र। कोई प्रॉब्लम? नरेंद्र ने खरीदा तो नरेंद्र के नाम पे बनाया जाएगा फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, नरेंद्र एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू सुधीर, यानी नरेंद्र ने बिल एक्सेप्ट किया और इसको रिटर्न दे दिया सुधीर को। ऑन दी मैच्योरिटी, ये वर्ड ध्यान रखना, ऑन दी मैच्योरिटी का मतलब होता है ड्यू डेट। ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट, दैट इज मैच्योरिटी डेट, द बिल वॉज हॉनर्ड। हॉनर्ड का मतलब है बिल का पैसा मिल गया, यानी हॉनर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट पे बिल का पैसा आपको मिल गया। यहाँ पे मैंने आगे लिखा नहीं, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधीर एंड नरेश, या तो बोल सकते हैं जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ऑल दी पार्टीज। और ऑल दी पार्टीज कौन है? यहाँ पे फिलहाल हमारे पास दो ही पार्टी के साथ वर्क कर रहा है, दैट इज ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। एक बार फटाफट बना लेते हैं क्वेश्चन। ये ड्रॉवर का साइड बना लेते हैं और ये ड्रॉवी का पार्ट बना लेते हैं आप। ठीक है, ओके, ये आपका, और यहाँ पे डेट का कॉलम भी रहता है। डेट का चलो आज बना देते हैं, डेट का कॉलम भी आप लोग के लिए। ये आपका डेट का कॉलम हो गया और ये फोलियो का कॉलम हो गया। ठीक है, ये हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ये मैं जो कर रहा हूं ये जर्नल एंट्री है, तो ये जर्नल एंट्री है, तो यहाँ पे ये कौन सा कॉलम रहेगा? लेजर कॉलम रहेगा। कौन सा है? लेजर। जर्नल एंट्री में जर्नल कॉलम नहीं होता, लेजर कॉलम होता है, तो ये लेजर फोलियो है। ये आपका डेट। ये बताने का कारण ये है, द रीजन में काफी सारे बच्चे जिनको जेएफ आएगा, जर्नल फोलियो लिखना है या लेजर फोलियो लिखना है, वो ही नहीं पता है। तो जब आप ये जर्नल एंट्री कर रहे हो तो जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो बनता है, और जब आप लेजर कर रहे हो तो लेजर में जर्नल फोलियो बन जाता है। ठीक है, डेट हो गया। पर्टिकुलर्स कौन सा फोलियो है? लेजर फोलियो। ये डेबिट, ये क्रेडिट। और सेम इन द बुक्स ऑफ कौन है? सुधीर। यहां पर इन दी बुक्स ऑफ नरेंद्र। ठीक है, अब सुधीर ने क्या किया? गुड्स सेल किया। सेल के बारे में बोला तो मैंने गुड्स क्या किया रहेगा? बेचा रहेगा। जब भी मैं बेचूंगा तो मेरे पास गुड्स आएगा या जाएगा? जाएगा। तो मेरे पास से गुड्स गया, इसके पास से गुड्स गया, किसको?
इसको, तो मेरे पास से गुड्स गया, दो जगह है, एक डेबिट एक क्रेडिट, जो कुछ भी आएगा डेबिट, जो कुछ भी जाएगा क्रेडिट, समझ में आया। इधर पे भी इसके पास जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट, इसके पास है तो इसके हिसाब से सोचो। अब मैं इसके पास हूँ, तो अब सुधीर के पास, अकाउंटेंट हो आप लोग, तो सुधीर ने क्या किया, गुड्स सेल किया, तो गुड्स गया रहेगा। जब सेल करते हो गुड्स जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल। तो क्रेडिट में तो मालूम है तुमको क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट, कितने का बेचा है, 15। गुड्स बेचा, बेचने पे पैसा मिला क्या, अगर पैसा मिलता तो ये सम ही नहीं बना होता, क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, बराबर। जब क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगा तो ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे गुड्स बेचा, दैट इज सेल किया, किसको बेचा, नरेंद्र को। तो याद रखने के लिए नरेंद्र का नाम, सॉरी नरेश का नाम, माय बैड। अरे प्रभु, कौन है ये, नरेंद्र है, जो भी नाम है उसका ध्यान दो आप लोग। नरेंद्र अकाउंट डेबिट, ठीक है। बीन गुड्स क्या किया, सोल्ड ऑन क्रेडिट, लिख सकते हो। पिछले बार मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा, अभी सिर्फ उतना लिखा, बीन गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे इसने क्या किया, गुड्स परचेज किया, ये तारीख लिख सकते हो, दैट इज 1 मार्च, ईयरली रो टू 2020 ले गया। यहाँ पे भी 1 मार्च 2020। इसने क्या किया, इसने बेचा तो इसने खरीदा, इसने जब खरीदा तो गुड्स आया, जो कुछ भी आता है डेबिट, तो गुड्स यहाँ सेल, तो यहाँ पे परचेसेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट। और इसने खरीदा, किससे खरीदा, सुधीर से, तो सुधीर का नाम, सुधीर अकाउंट, बराबर। क्रेडिट नहीं लिखते हो, ध्यान रखना है, नरेशन मेंशन करना है, मार्क्स चला जाएगा। बीन गुड्स परचेस, यहाँ आधा लिखा था, यहाँ पूरा लिख के दिखा रहा, बीन गुड्स परचेस, यहाँ कैसे बीन गुड्स सोल्ड, ये क्या है, ऑन क्रेडिट, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद गुड्स बेचा, डर लगा है, क्या करूं, बिल बनाओ, बिल बनाया, बिल का वैल्यू क्या है, 0, उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। तो बिल का वैल्यू क्या है, 0, तो मैं लेके गया, बिल पे साइन करवाया, बिल 0 से बन गया हीरो, और हीरो का नाम क्या अपना, 15,000 का वैल्यू किसके साथ है, नरेंद्र, ठीक है। तो बिल साइन करवा के लेके आया, तो पहले इसके पास अगर एंट्री कर रहा हूं, पिछले बार मैंने पिछले सब में इसका पहले एंट्री किया, इस बार इसका कर रहा हूं, तो यहाँ पे साइन करवा के मैं लेके आया, मेरे पास क्या आया, बिल आया, ठीक है। अब कुछ डेट मेंशन किया है क्या, कभी बिल साइन करा, नहीं, तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड ऑन द सेम डेट, जिस दिन माल बेच रहे उसी दिन पैसा लोगे, तो उस दिन पैसा नहीं मिला तो उसी दिन बिल बना लो, तो दैट इज 1/3/2020, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मेरे को बिल मिला, किससे मिला, उस टाइम कुछ गया क्या, नहीं, जो जाना था वो पहले जा चुका, दैट इज सेल, जिसके जैसे बिल बना, तो बिल गया, आया, किसके पास से आया, नरेंद्र, तो बीन एक्सेप्टेड बिल रिसीव, यहां पे आ जाऊंगा तो सेम डेट, यहां पे क्या हुआ, ये मेरे पास आया बिल लेके, मैंने बिल क्या कराया, साइन कर के इसको दे दिया, मेरे पास से बिल गया, कुछ मिला क्या, नहीं, जो मिलना था वो ऑलरेडी मिल चुका, तो मेरे पास से बिल गया, कुछ मिला कुछ ना मिला, तो नाम याद रखना है, तो सुधीर, तो वही मेरे पास से बिल गया, तो मैं पहले बिल का, टू बिल्स पेबल, ये याद रखना है, मैंने पहले भी बोला था, पेबल इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देंगे, रिसीवेबल लिख के आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। 2 बिल्स पेबल, कितना, 15,000, बिल गया, किसको, कौन था वो, सुधीर, तो सुधीर इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। अब ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बच्चे नहीं हो तुम लोग का डेबिट और क्रेडिट कराओ तुमको, इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में भी सिखाना चाहो तो सिखा सकते हैं, जो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो जाएगा, और आप लोगों को अभी टेक्निकल लैंग्वेज इतना नहीं सिखाना है, हम लोग प्रोफेशनल के बच्चों के साथ यूज करते हैं। बीइंग क्या हुआ, एक्सेप्टेड बिल सेंड, इसने रिसीव किया, इसने सेंड किया, एक्सेप्टेड बिल सेंड, बरोबर। अब आ गई इम्तिहान की घड़ी, अब उस घड़ी पे क्या करना है,
इसके पास बिल पड़ा है, 3 महीने से रुका हुआ है, कहाँ भाग गया, हाँ 3 महीने से रुका हुआ है। अब 3 महीने के बाद में तारीख आ गया, अब क्या करेगा, बिल निकाल के लेके जाएगा इसके पास, इसको बिल देगा, इससे पैसे लेगा। ड्यू डेट कैलकुलेशन देखेंगे एक बार, लास्ट टाइम सिखाया हुआ है, जरा देखोगे, डेट मंथ ईयर, कुछ बोला है तो सेम डेट, डेट के नीचे डेट, मंथ के नीचे मंथ, ईयर के नीचे ईयर। 3 महीना है, सरकार की दी हुई मोहलत, याद है मेरा वीडियो, 3 दिन, 3 महीना, साल, 3 महीने में चेंज नहीं होता है, बराबर। तो 20 खेलो बैठ के, तो 20 खेलो बैठ के, 3 छगड़ी मार दिया और बाउंड्री भी मार दिया इसने, देखो सम भी बना तो खतरनाक। 4 6 20 यानी ड्यू डेट क्या आया तुम्हारा, दैट इज 4 6 2020, समझ में आया। यानी ड्यू डेट पे ये क्या करेगा, जाके बिल देगा, पैसे लेके आएगा। मुझे क्या मिला, कैश, मुझसे क्या गया, बिल, तो कैश अकाउंट डेबिट। नॉर्मली आप लोग बैंक लिखते हो, हम लोग कैश ही लिखेंगे अभी फिलहाल, या तो लिखना है तो कैश बैंक लिख दो। तो क्या गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या हो गया, बिल का पैसा मिल गया, मेरा टेंशन खत्म। बिल कहा गया, मैच्योर्ड ना, तो बिल हॉनर्ड या तो मैच्योर्ड ऑन दी ड्यू डेट। हैंड राइटिंग में मत जाया करो मेरे, और ना ही मेरी शक्ल पे जाया करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को क्या मिला, बिल मिला, में से क्या गया, कैश गया, तो वापस मुझे बिल मिला, तो यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश गया ना, कैश बैंक लिख दिया मैंने, कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे वापस बिल मैच्योर्ड, दैट इज हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, ओके, ठीक है। ये नॉर्मल सम हो गया। अब इसी सम के अंदर थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। सोचो, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, चलो बाबा इसको पूरा गायब कर देते हैं, वीडियो नंबर 6 भी हटा दिया। सुधीर ड्रॉस, हाँ ठीक है, दैट इज, थोड़ा पीछे जाता हूं, ऊपर लिख देता हूं चाहिए तो, ऑन फर्स्ट हाँ बराबर, 1 मार्च 2020, ये डेट डाल दिया बस मैंने, ऑन 1 मार्च 2020 सुधीर ड्रॉज अ बिल ऑन नरेंद्र फॉर द अमाउंट, ठीक है, ड्रॉज अ बिल ऑन नरेंद्र for 3 months. Narendra accepts the bill and return it to Sudhir. On the maturity, the bill was honored. अब यहां पे क्या फर्क आ गया, एक बात समझना है आपको। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या कर दिया मैंने सम के अंदर, सम के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक जर्नल एंट्री कम हो जाएगा। अब क्या कम होगा वो समझो। प्रीवियस सम के अंदर में सेल के रिगार्डिंग बताया हुआ था, तो हमने सेल का एंट्री किया, गुड्स सेल्ड, गुड रिसीव्ड या गुड्स परचेस्ड। ये सम के अंदर में नहीं दिया, यानी एग्जाम्स में इस तरीके में सम्स आने अभी चांसेस है, जहां पे डायरेक्टली बिल ड्रॉ करने की बात करेगा और सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर ये वाला जो एंट्री है आपका, दिस फर्स्ट एंट्री, ये वाला एंट्री आपका कट हो जाएगा, ये वाला एंट्री आप पास नहीं करोगे। डायरेक्टली क्या करोगे, बिल ड्रॉ किया ना और एक्सेप्ट किया, तो बिल ड्रॉ करोगे और बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, बस ये एंट्री होगा, ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो जाएगा, ये एंट्री पास होगा, फर्स्ट एंट्री गायब हो जाएगा। दैट मींस कि इट इज अज्यूम्ड दैट ऑलरेडी दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैव टेकन प्लेस, ये ट्रांजैक्शन हो चुका था जिस वजह से आज बिल बना है और हमने फिर उसको ऑनर किया है। तो बस इतना याद रखना है, सम के अंदर अगर गुड सेल के बारे में दिया है तो सेल का एंट्री करोगे, अगर सेल के बारे में नहीं बोला है कहीं भी तो सेल का एंट्री नहीं करोगे। इस चीज पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सम को नोट डाउन कर लो, ध्यान दो और पढ़ाई करो। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।